औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, मॉलिक्यूल का ज़्यादा इर्तिकाज़ से कम की तरफ जाना जो है इसको डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन इज़ डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। ज़्यादा इर्तिकाज़ से मॉलिक्यूलों का कम की तरफ जाना खुद ब खुद और कोलिजन्स की वजह से, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ये लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल जो हैं वो क्यों डिफ्यूज़ कर जाते हैं, क्योंकि लिक्विड या गैसेस हैं, लिक्विड हैं या गैसेस हैं, इनके मॉलिक्यूल जो है वो हर वक्त हरकत में रहते हैं, इनकी किनेटिक एनर्जी होती है, तो मॉलिक्यूलों की हरकत की वजह से जो है वो इनके अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन, दे मूव फ्राम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दे मिक्स अप विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द अदर लिक्विड्स सो दैट दे फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर। लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं हर वक्त कंटिन्यूस मोशन की हालत में होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करते रहते हैं हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। दे मिक्स अप विद मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर लिक्विड, दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स हो जाते हैं, सो दे फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, तो होमोजेनियस मिक्सचर बना देते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, आप जो है पानी लेके उसके अंदर स्याही का एक ड्रॉप डाल दें, वो खुद बहुत सारे पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। ये क्या कौन सा प्रोसेस है? डिफ्यूजन का प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक आर एडेड इन अ बीकर ऑफ वाटर, ink molecules move around and after a while spread in whole of the beaker. Thus diffusion has taken place. Liquids diffuse like gases, but the rate of diffusion of liquid is very slow. लिक्विड के जो है वो फ्लो करने की या फिर डिफ्यूजन की स्पीड जो है वो गैस की निस्बत बहुत कम होती है, क्योंकि गैस की निस्बत इनकी किनेटिक एनर्जी भी लो होती है। डिफ्यूजन पे असरअंदाज होने वाले अवामल फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर किसी लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो कम होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। लिक्विड्स हैविंग वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफ्यूज फास्टर दैन दोज हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जिन लिक्विड्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस कम करते हैं, और जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं वो जल्दी डिफ्यूज़ करते हैं। साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल, बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल जो है वो स्लोअली डिफ्यूज़ करते हैं और छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल ज़्यादा जल्दी। मिसाल के तौर पे हनी जो है वो शहद जो है वो अल्कोहल की निस्बत जल्दी डिफ्यूज़ करता है। बिग साइज मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ स्लोअली। For example, honey diffuses slowly in water than that of alcohol in water. शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलों की शक्ल। मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। जो रेगुलर शेप वाले मॉलिक्यूल होते हैं ये दूसरे लिक्विड के अंदर ज़्यादा स्लिप करते हैं और जल्दी डिफ्यूज़ कर जाते हैं। रेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ फास्टर दैन इरेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी शक्ल जो है बाकायदा होती है जल्दी डिफ्यूज़ करते हैं, और जो रेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ फास्टर दैन इरेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी शक्ल जो है वो रेगुलर होती है, बाकायदा होती है, वो जल्दी डिफ्यूज़ करते हैं, और इरेगुलर शेप वाले मॉलिक्यूल स्लोली। इरेगुलर बेकायदा, बिकॉज दे कैन ईज़िली स्लिप ओवर एंड मूव फास्टर, क्योंकि रेगुलर शेप वाले मॉलिक्यूल जो है वो जल्दी स्लिप करते हैं और जल्दी जो है वो बिखर जाते हैं। टेम्परेचर, मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। डिफ्यूजन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज एट हाई टेम्परेचर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम वीक ड्यू टू हाई किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। टेम्परेचर के बढ़ाने से जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से किनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूलों की बढ़ जाती है। जितने मॉलिक्यूलों की स्पीड ज़्यादा होगी, जितनी मॉलिक्यूलों की स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। ओके, अल्लाह।